सर सबसे पहले बहुत बहुत मेरी तरफ से और मेरे दर्शकों की तरफ से आपको बधाई कौशाम्बी में ज्वाइन करने के लिए। अपराधियों को मेरा स्पष्ट संदेश है कि वो कौशाम्बी नहीं पूरा प्रदेश को छोड़ दें। सर कैसा लगा आपको कौशाम्बी? यहाँ पे एक और प्रचलन है कि गलत मुकदमा लिखाने का। सर चूंकि लंबे समय तक आप गाज़ियाबाद में थे तो कौशाम्बी में आने की ज़्यादा खुशी है या गाज़ियाबाद छोड़ने का ज़्यादा गम है? तो आए दिन वो लोग आरोप लगाते हैं कि थाने और चौकियों में बिना पैसों के काम नहीं होता, तो सर इससे कैसे निपटेंगे? नमस्कार कौशाम्बी, मैं हूं अमन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कौशाम्बी लाइव। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कौशाम्बी के एसपी रहे ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव का इटावा जिले में ट्रांसफ़र हो गया है और यहां पर गाज़ियाबाद से आईपीएस राजेश कुमार को बागडोर सौंप दी गई है और अब कौशाम्बी जिले की पूरी कानून व्यवस्था इनके हाथों में है। इन्होंने सबसे पहले माँ शीतला का दर्शन किया, उसके बाद अपने ऑफिस, आवास और पत्रकारों के साथ मीटिंग की, अपने विभागीय अफसरों के साथ उन्होंने बैठक की, लेकिन इनसे अभी तक कोई नहीं मिल पाया था, तो वो कौशाम्बी लाइव है जो वो भी अब इनके पास है। सर सबसे पहले बहुत बहुत मेरी तरफ से और मेरे दर्शकों की तरफ से आपको बधाई कौशाम्बी में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। सर आप जो है कौशाम्बी आए हैं गाज़ियाबाद से, तो सर अभी आपने माँ शीतला का दर्शन किया, यहाँ पर तमाम थानों में रात में आपने औचक निरीक्षण किया, ऑफिस गए, आवास गए, सर कैसा लगा आपको कौशाम्बी? अभी मैंने 7 तारीख में एसपी कौशाम्बी का पदभार ग्रहण किया। इसके पहले मैं गाज़ियाबाद कमिश्नरेट में था, डीसीपी था वहाँ पे। कौशाम्बी मेरे लिए बहुत नया नहीं है। मैं यहाँ के भौगोलिक और इसकी टोपोग्राफी, क्राइम क्रिमिनल का नेचर, लैंड ऑर्डर का नेचर सभी से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं प्रयागराज में काफ़ी समय तैनात रहा हूँ और उस समय कौशाम्बी भी प्रयागराज के अधीन ही था और वहीं से देखा जा रहा था। हमने यहाँ आने पे देखा है कि पुलिसिंग में कुछ नई चीज़ें जो गाज़ियाबाद में मैं कर रहा था वहाँ पे यहाँ मैं लागू करने जा रहा हूँ। मेरी जो प्राथमिकताएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं हमारी पुलिस टीम से, कल मैंने सबको बुलाकर उनसे बात भी किया। मीडिया से भी मैं रूबरू हुआ। मीडिया के सहयोग की भी अपेक्षा रखता हूँ क्योंकि हमारी बहुत सारी बातें नीचे तक आपके माध्यम से पहुँचती हैं और लोगों को पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से थाना की स्थिति में सुधार हो, अपराधियों पे 0 टॉलरेंस की रहेगा, जैसे कि शासन की नीति है। अपने अधीनस्थों को कड़े निर्देश इस संबंध में दिए हैं। थाना में जो भी हमारे फरियादी आते हैं, जो पीड़ित आते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। थाना स्टाफ द्वारा पानी ऑफर किया जाए, उनसे बात किया जाए, उनकी समस्या सुना जाए और उसको टरकाया न जाए, उसका निराकरण किया जाए, उनको बार बार दौड़ाया न जाए इधर उधर। ये मैं इंश्योर कराऊँगा। यहाँ पे एक और प्रचलन है कि गलत मुकदमा लिखाने का, लोगों को फंसाने का, उसमें विवेचना साक्ष्य संगत हो, ये मैं इंश्योर कराऊँगा कि केवल FIR होने से ही किसी निर्दोष का चालान न हो जाए, इसको इंश्योर कराऊँगा। ये सब सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बताते रहूँगा। हर संडे को, हर रविवार को सभी थाना प्रभारी अपने सभी अधीनस्थ के साथ सुबह श्रमदान करेंगे 2 घंटे और उसकी फ़ोटो और वीडियो भी हमें व्हाट्सएप करेंगे। और उसमें है कि थाना कैंपस का, मालखाने का, थाना के ऑफिस का, थाना के मेस का पूरी सफाई करेंगे। तो अगर हर संडे को भी थोड़ी सफाई होती रहेगी तो थाना की स्थिति में सुधार होगा। ये कई चीज़ें हैं जो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं और आप देखेंगे कि एक अच्छी पुलिस व्यवस्था हम कौशाम्बी के जनता को देने का प्रयास करेंगे। सर चूँकि लंबे समय तक आप गाज़ियाबाद में थे, तो कौशाम्बी में आने की ज़्यादा खुशी है या गाज़ियाबाद छोड़ने का ज़्यादा गम है? नहीं, अब हमारा जो पुलिस का काम है हर जगह एक जैसा ही रहता है और हम लोग ढल जाते हैं, कोई भी जिला हो। थोड़ा बहुत क्राइम का और जनता का और क्राइम के नेचर का अंतर होता है, बट चीज़ें वही रहती है, तो उसमें कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। सर कौशाम्बी को दोआबा भी कहते हैं, चूँकि गंगा यमुना के बीच में बसा यह जिला है, छोटा सा जिला है, लेकिन सर अपराध इधर बीच काफ़ी हो रहे हैं। सर क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी उन अपराधों को रोकने के लिए? हमारा है कि देखिए, अपराध को रोकने का सबसे बड़ा जो है कि जो भी हमारे हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, उन पे नज़र हमारी रहे। जो नए अपराधी वो कम ही होते हैं। ज़्यादातर अपराधों में आप देखेंगे कहीं न कहीं पुराने अपराधों में लिप्त रहे हैं। तो जो हमारे पिछले 10 साल के अपराधी हैं, उनके सबके वर्तमान स्थिति क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधि कैसी है, इन सब का हम वेरिफिकेशन कराएंगे। बहुत तेज़ी के साथ वेरिफिकेशन कराएंगे। हिस्ट्री सीटर्स जो हैं उन पर निगरानी कराएंगे, उनका वेरिफिकेशन कराएंगे।
कराएंगे। और अगर उनकी जो वर्तमान स्थिति कुछ संदिग्ध मिलती है, उनका जो खाने पीने और रहने का जरिया कुछ लगता है उसमें आपराधिक गतिविधियों से ही चल रही है, तो उस पर हम कड़ी प्रिवेंटिव कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से, और इसके अलावा जो हमारी गश्त पिकेट है उसको मजबूत करेंगे, नाइट पेट्रोलिंग को मजबूत करेंगे। सर, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस कौशाम्बी में अधिकतर जो विधायक हैं और सांसद हैं वो विपक्ष यानी सपा के सिंबल से जीते हैं, तो आए दिन वो लोग आरोप लगाते हैं कि थाने और चौकियों में बिना पैसों के काम नहीं होता। तो सर, इससे कैसे निपटेंगे? नहीं, इस समय इसमें भी अगर इस तरह की कोई भी शिकायत आएगी तो स्पष्ट रूप से मैंने अपने कल सारे जो हमारे अधीनस्थ हैं सबको निर्देश दिए कि इस तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी, और जो भी इस तरह के उसमें लिप्त पाएगा, जांच के बाद अगर वो सही पाया जाता है तो उसमें कड़ी विभागीय कार्रवाई मेरे द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सर, जब से आप आए हैं लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, तो थोड़ा सा माहौल जो है एकदम डर का है। सर, कौशाम्बी लाइव के जरिए आप उन तमाम अपराधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ताक पर हैं अपराध करने के लिए? नहीं, अपराधियों को मेरा स्पष्ट संदेश है कि वो कौशाम्बी नहीं, पूरा प्रदेश को छोड़ दें, कि उसको अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, और उसमें बहुत ही कड़ी और उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई हम करेंगे। आप देखेंगे, दिखाई देगा आपको। तो वहाँ पे हम कोई भी टॉलरेंस नहीं है अपराधियों के लिए, और जो हमारी पब्लिक है, जनता के लिए हमारी जो पुलिसिंग होगी वो जनता केंद्रित होगी। जनता की सुरक्षा हो, व्यापारियों की सुरक्षा हो, लोग अपना व्यापार करें, लोग सुरक्षित ढंग से रहें। जो हमारी ड्यूटी है उसको हम अपने सभी थानों के माध्यम से बढ़िया से यहाँ पे कराएंगे। जैसे कि आपने सुना नवागत एसपी राजेश कुमार जी को, उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, वो जिला नहीं प्रदेश ही छोड़ दे, और ऐसा कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए कौशाम्बी लाइव पर। जय हिंद, जय भारत।